नमस्कार। मैं अनुराधा जैन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ मुहावरे भाग 4। यदि आपने मुहावरों के भाग 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो कृपया जाके उनको देखिए और अपनी दुविधाओं को दूर कीजिए। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं 2 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ बांटना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि मुहावरों का जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो मुहावरों से जुड़ी क्रिया शब्दों में थोड़ी सी हेर बदल होती है, नहीं तो वह वाक्य में ठीक से फिट नहीं होता। जब तक आप उसकी क्रिया के संग थोड़ी छेड़छाड़ नहीं करते तब तक वाक्य सही नहीं बनता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी साहित्य में खासकर जो कहानीकार हैं, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद जी की बात कीजिए, यशपाल जी की बात कीजिए, कृष्णचंद्र जी की बात कीजिए, भगवती चरण वर्मा जी की, इन सभी लेखकों ने अपनी कहानियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है और इनकी कहानियां इसी कारण अत्यंत रोचक मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा, जिनकी संस्कृत निष्ठ भाषा रही है, उन्होंने भी अपनी कहानियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, अगर आप 1970-80 के दशक के चलचित्रों को देखिए तो उनकी पटकथाओं में भी मुहावरेदार भाषा बहुत प्रयोग की गई है और आज भी अगर उन फिल्मों को आप देखते हैं तो बहुत मजा आता है। आजकल हमने अपनी जिंदगी में मुहावरों का प्रयोग करना बंद कर दिया है, इसीलिए बच्चों के लिए मुहावरों को समझना, उनका प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। अध्यापिका को गुस्से में देखकर सभी छात्र भीगी बिल्ली बन गए। भाड़े का टट्टू, सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेताजी ने तो अपने दल में भाड़े के टट्टू जमा कर रखे हैं जो दिन रात उनकी ही वाहवाही करते रहते हैं। मिट्टी का माधो, नीरा मूर्ख। तुम जैसे मिट्टी के माधो से कोई भी काम करवाना मेरे बस की बात नहीं है। मीन मेख निकालना, किसी चीज में कमियां निकालना। दूसरों की कमियां निकालने से पहले, दूसरों में मीन मेख निकालने से पहले अपने आप को भी देख लिया करो। मन महसूस कर रह जाना, निराश हो जाना। दोस्तों के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम जब पिताजी ने रद्द कर दिया तो मैं मन महसूस कर रह गया। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। इस दफ्तर में बड़े बाबू बहुत ही ईमानदार हैं। यहां मुट्ठी गर्म करके तुम अपना काम नहीं निकलवा सकते। मैदान मारना, बाजी जीतना। लोकबंदी के नियमों का पालन करके ही हम कोरोना के खिलाफ मैदान मार सकते हैं। मुंह फुलाना, नाराजगी व्यक्त करना या नाराज हो जाना। मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं और तुम मुंह फुलाए बैठे घूम रहे हो। माथा ठनकना, संदेह होना। छोटी बहू की बातें सुनकर ही मेरा माथा टनक गया था। यह परिवार से अलग होकर ही रहेगी। मक्खियां मारना, समय व्यर्थ गवाना या फुर्सत में रहना। जब से कारखाने में काम होना बंद हुआ है, मजदूर बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। मुंह देखते रह जाना, हैरान रह जाना। इतने छोटे से बच्चे की बातें सुनकर मैं तो उसका मुंह देखता ही रह गया। मुंह में पानी भराना, जी लल जाना। गर्मा गर्म गुलाब जामुन देखकर मेरे तो मुंह में पानी भर आया। रंग में भंग पड़ना, किसी कार्यक्रम में बाधा आना। अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, बेमौसमी बरसात ने रंग में भंग डाल दिया। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। औरतों की तो आदत ही होती है, राई का पहाड़ बनाती हैं और क्लेश करवाती रहती हैं। रंगा सियार, कपटी व्यक्ति। यह दुनिया तो रंगे सियारों से भरी पड़ी है। दूसरा वाक्य बना रही हूं। साधु के वेश में कई रंगे सियार इस शहर में घूम रहे हैं। रंग चढ़ना, प्रभाव पड़ना। उस पर दोस्तों का ऐसा रंग चढ़ा है कि माता पिता की कोई बात सुनता ही नहीं।
रग रग जानना, अच्छे से पहचानना या असलियत जानना। तुम चुपचाप घर में बैठ जाओ, बाहर घूमने की बात भी मत करना। तुम्हारी रग रग मैं जानता हूं। लेने के देने पड़ना, उल्टी स्थिति होना। मैं तो तुमसे मदद मांगने आया था और तुम ही मुझसे पैसे मांग रहे हो। सच ही कहा है, यहां आकर तो लेने के देने पड़ गए। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। पिताजी को लाल पीला होते देख मैं चुपचाप अपने कमरे में दुबक गया या बैठ गया। लोहा मानना, किसी की शक्ति को स्वीकार करना। आज भारतीय वैज्ञानिकों का पूरी दुनिया लोहा मानती है। लुटिया डुबाना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना। मूर्ख बेटे को पूरा कारोबार सेठ जी ने थमा दिया और उसने तो पूरे व्यापार की लुटिया ही डुबा दी। लहू का घूंट पीकर रह जाना, अपमान सह लेना। ऐसे ही कुछ मुहावरे हमने पहले भी किए थे। जहर का घूंट पीकर रह जाना, खून का घूंट पीकर रह जाना। इसका मतलब यही है, अपमान सह लेना। पिता पुत्र की कड़वी बातें सुनकर लहू का घूंट पीकर रह गए। लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना, बहुत मुश्किल काम करना। इस मशीन को ठीक करना तो मेरे लिए लोहे के चने चबाने के समान है। लकीर का फकीर, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, पुरानी परंपराओं को ढोने वाला। समय के साथ अपने आप को बदलो, क्यों लकीर के फकीर बने बैठे हो? विष उगलना, कड़वे वचन कहना। सास ने बहू के खिलाफ ऐसा विष उगला कि बेटा भी अपनी पत्नी से नाराज हो गया। वीरगति पाना, युद्ध में मारे जाना। कारगिल युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। सब्ज बाग दिखाना, धोखा देना। विदेशों में अच्छी नौकरी मिलती है, यह सब्ज बाग दिखाकर कई एजेंट युवकों से पैसा ऐंठते हैं। सिक्का जमना, छा जाना या प्रभाव पड़ना। नए प्रधानाचार्य का तो पूरे विद्यालय में सिक्का जमा हुआ है। सिर उठाना, विरोध करना। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सिर उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। सिर आंखों पर रखना, सम्मान देना, मान देना। घर आए हर अतिथि को सिर आंखों पर रखना हमारे परिवार की परंपरा रही है। सिर नीचा होना, शर्मिंदा होना। पिताजी ने जब मुझे धूम्रपान करते हुए देखा तो मेरा सिर नीचा हो गया। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही मुश्किल आ जाना। फैक्ट्री अभी शुरू ही की थी कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ये तो वही बात हो गई कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। सिर खपाना, दिमागी काम करना। इस सवाल को हल करने के लिए मैं पिछले 2 घंटे से सिर खपा रहा हूं। सिर थामना, दुख मनाना। दुर्घटना में सारा परिवार चला गया, यह सुनते ही गांव वालों ने सिर थाम लिया। सिर का बोझा टलना, बहुत बड़ा काम होकर निश्चिंत होना। जब तक बेरोजगार पुत्र की नौकरी नहीं लगेगी, मेरे सिर का बोझा नहीं टलेगा। सांस थमना, डर जाना। जंगल में भीषण आग लगी है, यह खबर सुनते ही गांव वालों की सांस थम गई। सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार होना। सैनिक जब भी बॉर्डर पर जाते हैं सिर पर कफन बांध कर जाते हैं। साए से भागना, असलियत से दूर होना। तुम जैसे नशोड़ियों के साए से भी दूर भागता हूँ। 7वें आसमान पर पहुंचना, बहुत घमंड करना। तुम्हारा गुस्सा तो हर वक्त 7वें आसमान पर रहता है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। सिर पर भूत सवार होना, किसी चीज की धुन लगना। उसके सिर पर विदेश जाने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि किसी की सुनता ही नहीं। हाथ पसारना या फैलाना, किसी से कुछ मांगना। दूसरों के सामने हाथ पसारते तुम्हें शर्म नहीं आती। हवा लगना, बिगड़ जाना। शहर जाते ही उसे ऐसी हवा लगी कि उसके रंग ढंग ही बदल गए। हाथ तंग होना, आर्थिक
तंगी आना, पैसे की कमी होना। हाथ तंग होने के कारण मैंने अपने सभी खर्चों में कटौती कर दी है। हाथ मलते रह जाना, पछताना। जो छात्र समय रहते काम नहीं करते, बाद में उन्हें हाथ मलते रह जाना पड़ता है। हाथ मलना, इसका भी मिलता जुलता अर्थ है। पछताना, समय निकल जाने पर अब हाथ मलने से क्या लाभ। हाथ पर हाथ धर के बैठना, कुछ काम ना करना। इधर बूढ़ी माँ दिन रात चौंके में रहती है और तुम यहाँ पर हाथ धरे बैठी हो। हाथ खींचना, मदद से इनकार कर देना। मुझे मुसीबत में पड़ा देखकर सभी रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए। हाथ पांव मारना, बहुत प्रयास करना। 2 महीने हाथ पांव मारकर आखिरकार मैंने अच्छी नौकरी पा ही ली। हथेली पर सरसों जमाना, असंभव कार्य कर दिखाना। इतनी मोटी गणित की किताब को 2 दिन में हल करना मेरे लिए तो हथेली पर सरसों जमाने के समान है। हथियार डालना, हार मानना। वीर शत्रु के सामने कभी हथियार नहीं डालते। हवाई किले बनाना, कोरी कल्पनाएं करना। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ। हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होगा। हवा हो जाना, गायब हो जाना। मास्टर जी को अपनी ओर आते देख शरारती बच्चे हवा हो गए। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना या दौड़ना। महाराणा प्रताप का चीतक तो हवा से बातें करता था। हाथ साफ करना, चोरी करना। मालिक से की नजर बचाकर नौकर ने गल्ले पर हाथ साफ कर लिए। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। बच्चे को पानी में डूबता देख माँ के तो हाथ पांव फूल गए। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। श्री गणेश करना, किसी काम की शुरुआत करना। आज ही हमने नई दुकान का श्री गणेश किया है। तो बच्चों, मैंने आपके साथ लगभग 300 मुहावरे डिस्कस किए हैं और इसमें ICSE, ISC, CBSE में लिए गए मुहावरों को, परीक्षाओं में लिए गए मुहावरों को रखा है। मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी समस्याओं का अब समाधान हो गया होगा। मैं अनुराधा जैन अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।